पटना में तेजस्वी यादव के घर पर महागठबंधन की बड़ी बैठक, सभी घटक दलों के नेता पहुंचे, सीट शेयरिंग और चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा। बिहार सरकार से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सवाल, पिछले 20 सालों में लोगों की बुनियादी जरूरतों पर ध्यान क्यों नहीं दिया। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, सरकार के पास तेजस्वी के सवालों का कोई जवाब नहीं, उल्टा उनके विजन और उनकी सोच को ही चुरा लिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, एसआईआर ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को किया एक्सपोज। गिरिराज सिंह बोले, राहुल गांधी ने लालू यादव के सपने को तोड़ दिया, एक बार भी सीएम पद के लिए तेजस्वी का नाम नहीं लिया। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, तेजस्वी के स्पेलिंग को किया रिकॉर्ड, बोले तेजस्वी यानी टोटल इगोइस्टिक, बिहार को काम चाहिए ना कि ड्रामा। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन बोले, तेजस्वी यादव और उनके परिवार ने बिहार को लूटा, ये लोग कभी बिहार और बिहारियों को भला नहीं कर सकते। 20 सीटों की डिमांड करने वाले जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, का एनडीए में सीटों को लेकर कोई झमेला नहीं है, हमारा फोकस बिहार और भारत को मजबूत करने पर है। अररिया में गरजे जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर का, बिहार की जनता का मूड तय, इस बार लालू, नीतीश और मोदी की विदाई तय, नवंबर में बड़ा बदलाव दिखेगा। 10 सितंबर को चुनाव आयोग ने बुलाई बैठक, सभी राज्यों के सीईओ होंगे शामिल, एसआईआर समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। वीटी बलराम ने केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया हेड के पद से दिया इस्तीफा, 20 से बीडी और बिहार वाले पोस्ट पर हुई थी आलोचना। आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ ने बीएसपी चीफ मायावती से माफी मांगी, कहा आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मायावती ने अशोक सिद्धार्थ को किया माफ, कहा उम्मीद है पार्टी को आगे बढ़ाने में करेंगे मदद। बीजेपी के वोट चोरी के आरोप पर अखिलेश यादव का पलटवार, पूछा उस वक्त के चुनाव आयोग के अधिकारियों पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति से की मुलाकात, जापान और चीन की यात्रा से लौटने के बाद पहली बार हुई मुलाकात। सांसद राशिद इंजीनियर को पटियाला हाउस कोर्ट से मिली कस्टडी पैरोल, उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने के बाद जेल लौटना होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से पीएम मोदी ने की बात, रूस यूक्रेन युद्ध, द्विपक्षीय संबंध समेत कई मुद्दों पर चर्चा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में हिस्सा लेने अमेरिका नहीं जाएंगे पीएम मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे प्रतिनिधित्व, 27 सितंबर को होगा संबोधन। ट्रंप के दोस्ती वाले पोस्ट पर पीएम मोदी का जवाब, बोले ट्रंप का तहे दिल से शुक्रिया, हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की सराहना करता हूं। पीएम मोदी बोले, ट्रंप की भावनाओं का सम्मान करता हूं, भारत और अमेरिका के बीच रिश्ता बेहद खास है, दोनों देशों के बीच वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। अमेरिका को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, अमेरिका हमारा अहम साझेदार, पीएम मोदी भारत और यूएस के रिश्ते को लेकर गंभीर हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, मोदी और ट्रंप के रिश्ते हमेशा से बहुत अच्छे रहे, यूएस के साथ हमारे रिश्ते बने हुए हैं। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस बोले, पीएम मोदी को वर्ल्ड लीडर्स महान मानते हैं, भारत को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले, पीएम मोदी की लोकप्रियता ने प्रेसिडेंट ट्रंप को सोचने पर मजबूर किया, ट्रंप का टैरिफ वाला फैसला दोस्ताना नहीं था। सपा चीफ अखिलेश यादव ने अमेरिका के साथ बेहतर रिश्ते की वकालत की, कहा वहां वर्ल्ड की सबसे बेस्ट चीजें हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी राज्यों को जताया आभार, कहा जीएसटी में बदलाव ने आम लोगों को राहत मिलेगी। 22 सितंबर से जीएसटी का नया स्लैब होगा लागू, मैं खुद कीमतों में गिरावट को मॉनिटर करूंगी, वित्त मंत्री का बयान। वित्त मंत्री सीतारमण ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा बिना सही जानकारी जीएसटी में सुधार की आलोचना कर रहे हैं। जीएसटी रिफॉर्म्स पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, जीएसटी सुधार से किसानों को फायदा होगा, अब कृषि उपकरणों की भी कीमतें कम होंगी। शिवराज सिंह चौहान बोले, किसानों का हित सरकार की प्राथमिकता है, किसान, पशुपालकों और मछुआरों को जीएसटी सुधार से लाभ होगा। जीएसटी सुधार को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, रिफॉर्म से मिडिल क्लास को फायदा होगा, देश की जीडीपी में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अश्विनी वैष्णव बोले, 2014 के पहले देश में टैक्स का मकरजाल था, पीएम मोदी के आने के बाद टैक्स में सुधार हुआ। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तेजस्वी पर हमला, बोले तेजस्वी सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए, उन्हें जीएसटी की समझ नहीं आएगी। जीएसटी रिफॉर्म्स पर अशोक गहलोत बोले, सरकार ने रिफॉर्म करने में बहुत देर की, पहले ही हो जाता तो जनता को इतनी परेशानी नहीं झेलनी होती। अवैध खनन मामले में पंजाब के कई जिलों में ईडी का छापा, 30 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की। सहारा इंडिया के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, कोलकाता के पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, 1,74,000 करोड़ के घोटाले का मामला है। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट ने टीवी एक्टर आशीष कपूर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा, एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। चर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस में मेघालय पुलिस ने 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, पत्नी सोनम, उसके प्रेमी समेत 5 लोगों को बनाया आरोपी। राजा रघुवंशी के भाई विपिन की मांग, सोनम समेत सभी आरोपियों को मौत की सजा मिले। हैदराबाद में गणेश विसर्जन प्रोग्राम में शामिल हुए सीएम रेवंत रेड्डी, प्रोग्राम में आए लोगों से मुलाकात भी की। दिल्ली सरकार का फैसला, रामलीला कमेटी और दुर्गा पूजा पंडालों को 1200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। लखनऊ में सीएम योगी ने परिवहन सेवाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, कार्यक्रम में कई स्थानीय नेता अधिकारी मौजूद रहे। सीएम योगी ने सड़क सुरक्षा को बड़ी चुनौती बताया, कहा बाइकर्स की सुरक्षा के लिए नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान।
रायबरेली में 1 सितंबर से अब तक 532 लोगों के चालान कटे। हेलमेट न पहनने वालों पर 5,32,000 से ज्यादा का जुर्माना लगा। गोरखपुर में पेट्रोल पंप पर लड़की की दबंगई। हेलमेट न होने के चलते पेट्रोल देने से मना करने पर सेल्स गर्ल को पीटा। यूपी के कन्नौज में प्राइवेट लाइनमैन ब्रजेश राठौर के परिवार से मिले अखिलेश यादव। ब्रजेश राठौर की करंट लगने से हुई थी मौत। अखिलेश यादव की सरकार से मांग, जिसकी लापरवाही से ब्रजेश की जान गई उस पर एक्शन हो, परिवार पर लगे झूठे मुकदमे वापस हों। अखिलेश यादव की गाड़ी के 8 लाख के चालान पर भड़के सांसद अवधेश प्रसाद का बीजेपी की सरकार में कुछ भी संभव। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने नई रोडवेज बसों को दिखाई हरी झंडी। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी रहे मौजूद। राजस्थान के जोधपुर में आरएसएस चीफ मोहन भागवत, लाल सागर में सैनिक क्षत्रिय हनुमान मंदिर में किए दर्शन। पन्ना को सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सौगात, 106 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। अमानगंज को ब्लॉक बनाने की घोषणा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा ऐलान, का स्कूल टॉप करने वाले बच्चों को मिलेगी स्कूटी। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने केटीसी बस सेवा का उद्घाटन किया। पणजी को सांकली के ग्रामीण इलाकों से जोड़ेगी बस। दिल्ली पुलिस ने इंटरस्टेट आर्म सप्लाई गैंग का किया भांडाफोड़, 2 आरोपी अरेस्ट। 15 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद। दिल्ली में लाल किला परिसर में चोरी, सोने हीरो से जड़ा करीब 1 करोड़ का कलश मंच से उड़ा ले गए चोर। परिसर में चल रहा जैन समुदाय का अनुष्ठान। चोरी हुआ कलश 760 ग्राम सोने का बना था। 150 ग्राम हीरे माणिक पन्ना जड़े थे। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान की। दिल्ली के प्रताप नगर में डबल मर्डर। आपसी रंजिश में बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। यूपी के बिजनौर में गुलदार का आतंक, छोटी बच्ची पर अटैक किया, बच्ची ने दम तोड़ा। लखनऊ में एमटी यूनिवर्सिटी में लड़की ने दोस्तों के साथ मिलकर क्लासमेट को जड़े थप्पड़, कार में बढ़ाकर 1.5 मिनट में 26 तमाचे मारे। पीड़ित ने कॉलेज जाना छोड़ा, वीडियो वायरल। पीड़ित छात्र के पिता ने वीडियो वायरल होने के बाद एफआईआर कराई दर्ज। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में सीएम आवास के बाहर एक एक्ट्रेस ने आत्मदाह की कोशिश की। रिवाड़ी में सिंगर उत्तम कुमार पर लगाया था रेप का आरोप। सिंगर पर रेप का आरोप साबित नहीं होने के बाद आत्मदाह की कोशिश। 2024 में दर्ज कराया था मुकदमा। यूपी के मैनपुरी में कचरा डालने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चलाई, एक की मौत, कई जख्मी। आजमगढ़ में डकैती करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। हथियार और लूट के पैसे के साथ 5 बदमाश हुए गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को लगी गोली। पीलीभीत में करीब 58 लाख रुपए की साइबर ठगी का भांडाफोड़। डिजिटल अरेस्ट कर उगाही करने वाले गैंग के 5 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। यूपी के बिजनौर में रोडवेज बस ड्राइवर की लापरवाही। बस में चाबी लगा छोड़ा, गाड़ी से उतरा। एक नशेड़ी ने बस को तेज रफ्तार में भगाया। अनियंत्रित होकर बस सड़क के नीचे उतरी। बस में सवार यात्रियों को मामूली चोटें आई। बस से टकराने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। यूपी के शाहजहांपुर में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। मौके पर ही एक शख्स की मौत, दूसरे का अस्पताल में इलाज जारी। वाराणसी में हाईवे पर चेकिंग के दौरान ट्रक से 1 क्विंटल गांजा हुआ बरामद। बिहार में होनी थी सप्लाई। मेरठ की अंडर कंस्ट्रक्शन अब्दुल्ला रेजिडेंसी को लेकर विवाद। प्लॉट सिर्फ मुस्लिम समुदाय को बेचने का आरोप है। अब्दुल्ला रेजिडेंसी के मैनेजर ने धार्मिक आधार पर भेदभाव की बात को बताया गलत। कहा पास में जो मस्जिद है वो रेजिडेंसी की नहीं है। यूपी के मंत्री सौमेंद्र तोमर की 2 टूक, धार्मिक आधार पर भेदभाव बर्दाश्त नहीं। अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर लगे आरोपों की जांच होगी। यूपी के संभल में बुलडोजर एक्शन। सपा नेता नवाब इकबाल महमूद ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। बाराबंकी में रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण का लगाया था आरोप। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक प्राइवेट अस्पताल में परिजनों का हंगामा। हाथ में चोट के ऑपरेशन से पहले गई जान। मृतक के परिजनों का आरोप, एनेस्थीसिया के ओवरडोज से गई जान। परिजनों ने 1 करोड़ रुपए मुआवजा और आरोपी डॉक्टर पर एक्शन की मांग की। बिहार के जमुई में पुलिस टीम पर अटैक। शराब तस्करों के ठिकानों पर रेड मारने गई थी टीम। हमले में महिला दारोगा समेत जवान जख्मी। पुलिस ने मारपीट करने वाले 13 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मोतिहारी में खुदकुशी करने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ी महिला। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा। प्रतियोगी परीक्षा में फेल होने के चलते उठाया था कदम। हरियाणा के नूह में ज्वेलरी शॉप में बंदूक की नोक पर लूट की कोशिश। दुकानदार ने बदमाश को दबोचा। भीड़ ने पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। दूसरा लुटेरा फरार। मुंबई में फिल्म निर्माता कृष्ण कुमार वीर सिंह से जबरदस्ती वसूली। अभिनेत्री निकिता घाग ने साथियों के साथ मिलकर प्रोड्यूसर को ऑफिस में बंधक बनाया। बंधक बनाकर बंदूक की नोक पर 10 लाख रुपए वसूले। पुलिस ने अभिनेत्री और उनके साथियों के खिलाफ मामला किया दर्ज। मुंबई में बम धमाके की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार। नोएडा से क्राइम ब्रांच ने आरोपी अश्विन कुमार सुपरा को पकड़ा। मूल रूप से बिहार का रहने वाला। एमडी ड्रग फैक्ट्री केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने अब तक 12 लोगों को पकड़ा। कई गाड़ियां और 27 मोबाइल फोन जब्त। राजस्थान में दौसा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा। ट्रक ने पैदल यात्रियों को कुचला, 5 लोगों की मौत। तेलंगाना में 12,000 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश। पुलिस ने 32,000 लीटर रॉ एमडी ड्रग्स जब्त की। 13 आरोपी अरेस्ट। गुजरात के पंचमहल में हादसा। पावागढ़ पहाड़ी पर मंदिर में चल रहे कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए बना रोपवे टूट गया। 6 मजदूरों की मौत हुई। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का पंजीकरण और संचालन आज से फिर शुरू। खराब मौसम और लगातार बारिश के चलते 1 से 5 सितंबर तक रोकी गई थी यात्रा। बाढ़ पीड़ित किसानों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव की राहत। 20 करोड़ रुपए की ट्रांसफर। 11 जिलों के 17,500 किसानों को मिलेगा लाभ।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, संकट में किसानों के साथ खड़ी है सरकार। किसानों को समृद्ध करने के लिए हम काम कर रहे। राजस्थान के जयपुर में बड़ा हादसा। बारिश के चलते सुभाष चौक सर्किल इलाके में एक गड्ढा, मलबे में दबने से 2 लोगों की जान गई। पंजाब के फजिल्का में 40 गांव बाढ़ में डूबे। 4000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड ने दी जानकारी। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पीएम मोदी की निंदा की। कहा, उन्होंने अफगानिस्तान को राहत सामग्री भेजी लेकिन पंजाब को अभी तक मदद नहीं की। हरपाल सिंह चीमा बोले, पंजाब में बाढ़ से अब तक 48 लोग और कई मवेशी मारे गए लेकिन पीएम की आंखों में आंसू नहीं आए। हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र से तुरंत फंड जारी करने की मांग की। कहा, बीजेपी का असली चेहरा पंजाब के लोगों ने देख लिया। पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे एयरफोर्स के जवान। चंबा से 541 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। हरियाणा के अंबाला में बाढ़ से बुरा हाल। इंडस्ट्रियल एरिया में करीब 7 फीट पानी भरा, मार्केट भी डूबा। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने दिया भरोसा। कहा, कुदरती आपदा से पीड़ितों की हर संभव करेंगे मदद। 23 सितंबर से 2 नवंबर तक खेला जाएगा आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप। भारत और श्रीलंका में खेले जाएंगे मैच। बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया बोले, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अब तक एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती। इस बार अच्छा मौका है।